परंतु कुछ अंधभक्तों को यह भी बुरा लगा होगा कि भैया अखिलेश यादव जी ने मुद्दा क्यों उठाया। सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। तो ये दूसरा क्रेडिट जो बहुत अच्छी तरह दिया जाना चाहिए वो देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। इसकी जड़ तक जाने का साहस किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आस्था के उस बलात्कार की जो राम मंदिर में इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं में शामिल है। कहते हैं दोस्तों कि चंदा पवित्र होता है, इतना पवित्र कि आप उसके बारे में अगर सवाल भी उठा लें तो आप अपवित्र हो जाते हैं। आपसे वहाँ बैठे लोग कहते हैं कि अच्छा चंदे के बारे में पूछोगे, इतना गलत काम, धर्म विरोधी काम करोगे, राम के नाम का दिया हुआ चंदे के बारे में जानकारी लोगे, नरक में जाओगे, पाप पड़ेगा। तो चंदे के बारे में आप पूछ नहीं सकते। चंदे के बारे में पूछने का मतलब राम के नाम पे संदेह करना। विडंबना देखिए, राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई सबको मालूम है, वो कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, किस कंपनी ने बनाया है, क्या क्या उसमें हुआ, क्या नहीं हुआ, इस बारे में सबको जानकारी है और सबको जानकारी विधिवत प्रदान भी कर दी जाती है। परंतु जैसे ही चंदे की बात आती है, आप चंदे के बारे में पूछते हैं तो सब मौन धारण करके बैठ जाते हैं। सबको साफ सूझ जाता है कि भैया ये आपने क्या पूछ लिया, क्यों पूछ लिया। दोस्तों, राम राज्य की कल्पना में जवाबदेही थी, न्याय था, इसलिए यदि चंदा चोरी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको उसमें सवाल पूछना लाजमी होता है। सवाल पूछा जाएगा। राम राज्य में सवाल पूछने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। जनता सवाल पूछती थी और राजा उसका जवाब देता था। इसका सबसे सजीव उदाहरण भगवान राम ने तब दिया जब उनकी खुद की जनता ने माता सीता के चरित्र के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी, बात करनी शुरू कर दी। भगवान राम के निर्देश पर माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो यदि भगवान राम अपनी जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए माता सीता से अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कह सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, तो आज आम जनता अपने चंदे के लिए सवाल क्यों नहीं उठा सकती? क्यों नहीं पूछ सकती कि मेरा चंदा कहाँ गया, हमारा चंदा कहाँ उपयोग में लिया गया, उसका क्या हुआ? दोस्तों, चंदा देने वाला आदमी बहुत सीधा साधा आदमी है। वो मंदिर में जाता है, चंदा देता है, चढ़ावा देता है, उसकी उसे एक रसीद मिलती है, वो रसीद वो संभाल करके रखता है और ये सोचता है कि अब उसे मोक्ष का द्वार मिल गया है। पर यहीं पे ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर लोग मैं कह रहा हूँ ऐसे होते हैं जो या तो रसीद लेते ही नहीं या रसीद लेना ही नहीं चाहते। उनकी सोच ये होती है कि हमने भगवान के नाम पे चंदा दे दिया, हमने जो अपने मन से करना था हमने चढ़ावा चढ़ा दिया, उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ के लोग जाने, भगवान जाने उस चंदे का क्या होना है क्या नहीं होना। हमने भैया अपनी तरफ से जो समर्पण करना था, जो भगवान के नाम पे चढ़ावा देना था वो दे दिया। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो जब ऐसे लोगों को पता चलेगा कि हमारे चंदे का दुरुपयोग हो रहा है और वो चंदा हमारे धर्म के लिए नहीं, हमारे देश की उन्नति के लिए नहीं, हमारी किसी अच्छाई के लिए नहीं इस्तेमाल में हो रहा है, जब बल्कि उन चंदा चोरों का घर बनवाने के लिए, उनको कारें खरीदने के लिए इस्तेमाल में हो रहा है, तो वो भी सवाल उठाएंगे और सवाल उठाना लाजमी है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दान पेटी के सामने हर प्रकार का आदमी आता है, हर वर्ग का आदमी आता है। एक गरीब रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक रेहड़ी पे सामान बेचने वाला आदमी, एक सफाई करने वाला आदमी, एक सड़क पे शायद भीख मांगने वाला आदमी भी राम मंदिर में गया होगा, चंदा चढ़ाया होगा। भले उसने 1 रुपये का चंदा चढ़ाया, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का या 100 करोड़ का, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोग वहाँ चंदा चढ़ाने गए। ऐसे में यदि 1 रुपये की भी चंदा चोरी होती है तो सोचिए उस आदमी के ऊपर जिसने अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपया उसमें डाला होगा उस दान पेटी में, उस पर क्या हो सकेगा कि मैं इसलिए चंदा चढ़ाया हूँ, मैं इसलिए भगवान के नाम पे भक्ति अपनी दिखा रहा था, चंदा चढ़ा रहा था कि भगवान ये ले लो, मेरी तरफ से आपको समर्पित है और मेरा भला करना। पर भला उसका ना हो करके उन लोगों का भला हो रहा है जो इस चंदा चोरी में शामिल हैं, जो ट्रस्ट बनाए बैठे हैं, जो बड़े बड़े बंगले में बैठे हुए हैं, जो अपने आप को महान भाव कहते हैं। ऐसे लोग उस 1 रुपये से लेके 100 रुपये से लेके करोड़ों रुपया जो लोगों ने, आम जनता ने चढ़ाया है, उसकी चोरी में शामिल है। और मज़ेदार बात यह है कि जब कोई आदमी चंदा चढ़ाने जाता है तो वहाँ पर कोई उससे उसकी राजनीतिक पहचान, उसकी जाति, उसकी वैचारिक सोच,
ये कोई नहीं पूछता, सिर्फ चंदा चढ़ाने वो आता है और चंदा बड़े आराम से ले भी लिया जाता है। परंतु जैसे ही वो चंदे के लिए सवाल पूछने लगता है कि भाई मेरे चंदे का क्या हुआ, तो वो मंदिर विरोधी हो जाता है, धर्म विरोधी हो जाता है, सनातन विरोधी हो जाता है। और शायद कुछ भक्त तो ऐसे हों जो कहते हों ये राष्ट्रद्रोही भी है। मतलब ऐसा बता दिया जाता है उसको कि मतलब आप अगर पूछ रहे हैं, चंदा के बारे में पूछ रहे हैं कि मैंने कितना दिया, तो आप कोई षड्यंत्र में शामिल हैं या देशद्रोह का काम कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा ये उसको बता दिया जाता है, उसको समझा दिया जाता है। इसलिए वो बेचारा चुप रहता है और अपना निकल लेता है, भैया हमें क्यों करना है, हम तो भैया इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्या फायदा। दोस्तों, यदि राम के नाम पर चंदा आया है तो उसकी मर्यादा भी श्री राम के चरित्र जैसी होनी चाहिए, स्पष्ट, क्लियर, अनछुई, जिस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। क्योंकि यदि उस पर उंगली उठती है तो वो भरोसे की चोरी होती है, आस्था का बलात्कार होता है। तो क्या हिसाब मांगना हिंदू विरोधी है? आज देश ये जानना चाहता है कि अगर हम हिसाब मांगेंगे तो क्या हम राष्ट्रद्रोही हो गए, धर्म विरोधी हो गए? इस बारे में क्लैरिटी ज़रूर आनी चाहिए। यहाँ पर भी शायद कुछ अंधभक्त बोलें कि आस्था में प्रश्न नहीं, समर्पण चाहिए। प्रश्न पूछ लिया तो आप गलत हैं। देखिए, मंदिर की भव्यता पर और मंदिर पर किसी को कोई सवाल नहीं है, कोई इसमें सवाल नहीं करना चाहता, ना फ्यूचर में शायद करेगा यदि इस तरह की घटनाएं ना हो। परंतु जब एक गरीब आदमी वहाँ पे पैसा देता है और चंदा चढ़ाता है तो उसकी आस्था को तो एंट्री मिल जाती है, पर उसके सवालों को एंटी साबित करने में अंधभक्त लग जाते हैं। दोस्तों, राम का नाम मर्यादा का नाम है और मर्यादा का ये काम नहीं है कि वो जनता से कहे कि हमेशा सर झुका कर रहा। मर्यादा का ये भी नाम है कि वो सवाल पूछे जब सवाल पूछना लाजमी हो और जब चोरी या डकैती डाली जा रही हो। दोस्तों, यदि दान पेटी में पैसे डालना भक्ति है तो उसका हिसाब देना उससे भी बड़ी भक्ति है। परंतु अंतर यह है कि पैसा देते समय जो भक्ति है वो तो सामने आ रही है, परंतु हिसाब देते समय वाली जो भक्ति है वो थोड़ी डामाडोल हो रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। आज सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चंदे का ऑडिट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? भाई, एक आदमी आपको पैसा दे रहा है, दान कर रहा है, अपनी श्रद्धा से, अपनी जितनी भी उसकी हैसियत है उससे वो चंदा दे रहा है, तो उसको ये सवाल पूछना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे पैसे का, मेरे चंदे का हो क्या रहा है? क्या मेरे इस चंदे को राष्ट्र हित में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या मेरे इस चंदे से देश आगे बढ़ रहा है? क्या इस चंदे से मेरा धर्म आगे बढ़ रहा है? ये सवाल तो वो पूछ सकता है ना, और ये सवाल पूछने भी चाहिए। और इस चीज़ का ऑडिट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप हर चीज़ का ऑडिट करते हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं कि किसने कहाँ पैसा दिया, कैसे दिया, कहाँ से चंदा आया, कहाँ से नहीं आया, तो उस चंदे का इस्तेमाल जो हुआ उसका भी ऑडिट होना चाहिए। क्यों पारदर्शिता नहीं आनी चाहिए कि चंदे का इस देश के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, या जिस धर्म के लोगों ने उस जगह के लिए, अपने धर्म के लिए चंदा दिया, तो वो उस धर्म में या उसके लोगों के लिए किस तरह इस्तेमाल किया। मतलब आपके पास हर चीज़ का हिसाब है, बच्चे की फीस का, बिजली के बिल का, हर चीज़ का, जो भी चीज़ ले लीजिए आप, सब चीज़ का हिसाब किताब आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय लेवल पर आप हिसाब किताब कर सकते हैं सब चीज़ों का। तो जो इतने अरबों खरबों रुपए का चंदा चढ़ रहा है नॉर्थ से लेकर साउथ तक के मंदिरों में या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानों में, तो वहाँ पे जो चंदा चढ़ रहा है उसका ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए, और उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो जानकारी इस देश के लोगों को क्यों नहीं होनी चाहिए। धर्म का सबसे बड़ा शत्रु वो डर होता है जो सवाल से डरता है। पर आजकल अफसोस की बात यह है कि जवाबदेही की सीढ़ी इतनी ऊंची हो गई है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सवाल अपने आप दम तोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, हिसाब तो देना होगा। चंपत राय जी जो इतने बड़े पद पर बैठे हुए थे, जिनके हाथों में सब कुछ कमान संभाल रखी थी उन्होंने, उनके हाथों में सब कुछ सौंप रखा था इस देश ने, इस देश के लोगों की भावनाओं ने, उनकी नाक के नीचे अगर ये सब हो रहा है तो उन्हें सवाल का जवाब तो देना होगा। चंपत राय जी जो इतने बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट, राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी, आज वो बगले झाँकते नजर आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि मेरी नाक के नीचे क्या हो गया है। आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगाई जा रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज यही श्री चंपत राय जी अपने ही टीम मेंबर अनिल मिश्रा जी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, जैसे इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। भाई, इन्होंने जो देखना था, मेरे को नहीं पता कैसे हुआ, मेरा हाथ साफ है, मैंने कुछ नहीं किया। वाह, देखिए ऐसा है चंपत राय जी, आप उंगली किसी पे भी उठाएं, अनिल मिश्रा जी पर उठाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर उठाएं, किसी पे भी उठाएं, उठाते रहिए, पर जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते। आप वहाँ के सर्वे सर्वा थे, आप जिम्मेदार थे, आपकी नाक के नीचे चोरी हुई, आपके ऊपर भी उंगलियाँ उठ रही हैं, सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
दोस्तों, इसी जिम्मेदारी के प्रकरण से एक बात याद आई, जो अंधभक्त अक्सर याद दिलाते रहते हैं और उनके बारे में बात किया करते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी तो उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई। बिल्कुल सही बात, चलवाई होगी, परंतु सच ये भी मालूम है, सबको मालूम है कि गोली चलाने का आदेश नृपेंद्र मिश्रा जी ने दिया था, जो उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और शायद इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा जी को 2021 में केंद्र सरकार ने पद्म भूषण से भी नवाजा। वाह भाई, एक तरफ कहते हो कि उन्होंने गोलियां चलवाई और दूसरी तरफ आप उन्हें पद्म भूषण भी दे रहे हो, सही कर रहे हो भाई। बहरहाल, गोली चलाने का आदेश भले ही श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ने दिया हो या ना दिया हो, या उस समय के डीएम ने दिया हो या किसी ने भी दिया हो, सबको मालूम है, ये ज्ञात है कि गोली चली और उसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और यह भी सत्य है कि इस प्रकरण में उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और पूरी जिम्मेदारी उन पर ही जाती है और उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। इस बात से भागा नहीं जा सकता कि मुलायम सिंह जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या में गोली चली। किसी ने भी आदेश दिया हो वो एक अलग बात होगी, परंतु जिम्मेदारी उनको लेनी थी, लेनी पड़ी भी। और ये भी सच है कि उन्होंने सहर्ष ये जिम्मेदारी स्वीकार भी की। ओपन फोरम में उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में ये सब हुआ है और मैं स्वीकार करता हूँ। तो जब गोली चलाने की जिम्मेदारी मुलायम सिंह जी के ऊपर दी जाती है तो चंदा चोरी और लोगों की आस्था के साथ बलात्कार जो अयोध्या में हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई और लेगा? चंपत राय जी, आप ही तो लेंगे, आप ही जिम्मेदार हैं और आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश के दो ऐसे महानुभावों का जिनकी वजह से ये पूरा प्रकरण प्रकाश में आया, वरना लोगों की अगर चलती, कुछ लोग जो सेंटर में बैठे हुए उनकी चलती, तो इस पर कब का पर्दा डाल दिया होता, कब तक इसको गोलमाल करके गायब कर दिया होता कि जी चंदा चोरी तो हुई नहीं, लोगों की भावनाओं के साथ कोई खेल हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जब क्रेडिट देने की बात आए तो सही आदमी को, सही लोगों को क्रेडिट देना चाहिए। जाति से, धर्म से, इन सब चीज़ों से, अपने भेदभाव से ऊपर उठ करके जो सही कर रहा है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको गलत बोलना चाहिए। और जब क्रेडिट देने की बात आए कोई अच्छे काम की तो उसके लिए भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। सबसे पहला क्रेडिट जाता है अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने ये मुद्दा पूरी ज़ोर शोर से उठाया। शायद यदि अखिलेश यादव जी ये मुद्दा ना उठाते, इस पे पर्दा डाल दिया गया होता, इसको छुपा दिया हो गया होता, कहीं कोने में कर दिया गया होता इसको, और लोगों को पता भी नहीं चलता। परंतु कुछ अंधभक्तों को ये भी बुरा लगा होगा कि भैया अखिलेश यादव जी ने मुद्दा क्यों उठाया। उन्होंने सवाल भी उठाया कि भैया अखिलेश जी, आप कौन होते हैं ये मुद्दा उठाने वाले? आप तो राम मंदिर कभी गए नहीं, मतलब अगर राम मंदिर नहीं गए तो आप ना हिंदू हुए, ना राम भक्त हुए, कुछ भी नहीं हुए, इसलिए आप मुद्दा भी नहीं उठा सकते। अरे भैया ठीक है, वो नहीं उठा सकते थे तो आप उठा लेते, आपने क्यों नहीं उठाया? आप में उठाने की क्षमता नहीं थी, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया तो आपको बुरा लग रहा है। मतलब आप अगर राम मंदिर नहीं गए हैं तो आप धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, शायद कुछ लोगों की नज़रों में देश विरोधी भी हो। सही है। तो इसलिए दोस्तों, अखिलेश यादव जी को इस चीज़ का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने इस मुद्दे को पूरे ज़ोर शोर से उठाया और सरकार को दिखाया कि देखो भाई, आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे उनकी आस्था के साथ बलात्कार किया जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि क्रेडिट जब देना हो तो दीजिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा क्रेडिट जो बहुत अच्छी तरह दिया जाना चाहिए वो देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इतना दम दिखाया कि इस मुद्दे को गर्दन से पकड़ा और इसकी जड़ तक जाने का साहस किया। यदि उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होता और यदि सेंटर से कोई थोपा गया मुख्यमंत्री होता तो दोस्तों आप जान लीजिए इस मुद्दे को कब तक दबा दिया गया होता, क्योंकि वो जानते हैं कि राम के नाम पर हमें जो वोट मिलना है, अगर उसकी आस्था के साथ बलात्कार हुआ, अगर उसके ऊपर उंगली उठी तो हमारा वोट बैंक कितना प्रभावित होगा। योगी जी को इन सबसे कोई मतलब नहीं, वो तो अपना चोगा पहले अपना काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़िद्दी आदमी, और ऐसे आदमी, ज़िद्दी आदमी की बहुत ज़रूरत है। यदि वो ज़िद्दी ना होते, यदि वो किसी सेंटर के
इशारों पर चल रहे होते, यदि किसी के हाथ का पपेट होते, कठपुतली होते, तो बिल्कुल ये मुद्दा जैसे ही आया उसके 72 घंटे या 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर इसे दबा दिया गया होता, किसी ने को भेज दिया गया होता अखिलेश जी के पास कि भैया रहने दो यार, क्षमा करो, ये मुद्दा ना उठाओ, लोगों को आस्था से खिलवाड़ हो जाएगा, हमारा वोट नहीं चला जाएगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इस तरह का काम हो गया होता। मगर योगी जी जो जिस तरह के ज़िद्दी आदमी हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, उनका ना आगे कोई ना पीछे कोई, तो उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, ये मैं नहीं होने दूँगा, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा, अपनी नाक के नीचे ये नहीं होने दूंगा, और यदि हुआ है तो उसकी जड़ तक जाऊंगा, चाहे चंपत राय हो या कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, उसको मैं उसकी जगह दिखाऊंगा, सज़ा दिलवाऊंगा। इस चीज़ का क्रेडिट योगी जी को भी जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए। यदि इन दोनों लोगों ने, अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी ने, बाबा ने, ये मुद्दा इतनी गंभीरता से उठाया ना होता और उस पर योगी जी ने, बाबा ने हमारे कार्रवाई नहीं की होती, तो दोस्तों यकीन मानिए ऐसे कितने ही मुद्दे कहाँ उठाए जा रहे होंगे पहले भी, मगर उस पर किसी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं है कि चंदा यहीं पे दिया जा रहा है, अब तो उंगली बाकी मंदिरों पर भी उठने लगी है, और सही भी है, उठनी भी चाहिए। भाई पता होना चाहिए ना हमें हमारे चंदे के साथ क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप। हम अपनी पूरी आस्था में, अपने पूरे समर्पण के साथ भगवान के नाम को ऊपर उठाने के लिए वहाँ पे दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जितना कर सकते हैं, जितना जिसकी क्षमता हो, और आप उसका मजाक बना रहे हैं, आप डकैती डाल रहे हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सवाल भी ना उठाएं। आप कहते हैं आप सनातन विरोधी हैं, आप धर्म विरोधी हैं, आप देशद्रोही हैं, आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये चंदा है, राम के नाम का चंदा है, राम के नाम के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, ये कौन सी बात है। योगी जी ने शायद ये भी समझा कि अखिलेश यादव जी जैसे व्यक्तित्व का आदमी यदि ऐसा गंभीर मुद्दा उठा रहा है तो बिना किसी जानकारी के नहीं उठा रहा होगा, इसलिए उन्होंने भी इस मुद्दे को उतनी ही गंभीरता से लिया जितनी गंभीरता से अखिलेश जी ने उठाया, और दोनों को साधुवाद है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसके ऊपर आज कार्रवाई हो रही है। आखिर में दोस्तों बस यही समझ में आ रहा है कि देश में स्पष्टता की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। पहले स्पष्टता का मतलब होता था जो कहा जाए वो समझ में आए और उस पर काम किया जाए, परंतु अब स्पष्टता का मतलब हो गया है कि जो कहा जाए वो बिल्कुल भी समझ ना आए और उसे जुमला बना दिया जाए। तो आज यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।